अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अ वेरी स्पेशल पॉडकास्ट जो कि इतिहास में शायद पहली दफ़ा होने जा रही है। और इस टाइम पे ये जो आप रेड गद्दियाँ देख रहे हैं ये प्रॉब्ली काफ़ी नहीं हैं इस तरह के इवेंट पे, क्योंकि रेड कारपेट बिछना चाहिए था। यहाँ पे ब्रांड टीम ने थोड़ी सी कंजूसी कर ली। आई एम सिटिंग राइट नाउ विद द महाराजाज ऑफ फूड एंड आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू टेल यू के दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर दैट दिस इज़ हैपनिंग, और हम लोग जो है मिलकर एक ऐसी चीज़ बनाने जा रहे हैं जो कि you will be excited to know. Before I begin, I would like to tell you कि मेरे साथ कौन कौन मौजूद हैं। तो भाई सबसे पहले हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनकी रेसिपीज़ पूरे दुनिया में देखी जाती हैं। ही रिप्रेजेंट्स पाकिस्तान ग्लोबली, और ये कहते ये हैं कि यार तुम बोंग पाए आप खाओ, निहारियाँ खाओ, जिम ना करो और तुम्हारे जो है मसल्स बन जाएंगे। तो आई एम एक्साइटेड टू इंट्रोड्यूस अदील चौधरी। हाउ आर यू अदील भाई? वेरी गुड जी, आप बताएं। और थैंक यू फॉर द एनर्जेटिक इंट्रोडक्शन। थैंक यू। और आपने ठीक बोला, इतिहास में पहली बार यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। और मेरे साथ मतलब खुशी मुझे इस बात की है कि इरफान भी साथ बैठे हुए हैं। इरफान की जो वीलॉगिंग थी और वीडियो थी वो मेरे नेफ्यूज़ ने मुझे बताई। मैं थोड़ा सा दूर था सोशल मीडिया से। उन्होंने मुझे बताया कि ये जो है वो वीलॉगिंग के और सोशल मीडिया के गुरु हैं। ठीक है। वहाँ से फिर मैंने देखी, फिर बहुत कुछ मैंने सीखा भी। म्यूजिक स्पेशली वहाँ से जो उन्होंने कॉपीराइटेड ठीक है के बगैर वाले वहाँ पे ऐड किए, वहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है। तो एक तरह से गुरु मान लें। दूसरे कॉर्नर में मौजूद हैं सीईओ ऑफ सीन्स। इसके अलावा ये कराची में पाए जाते हैं और उन्होंने रील्स की दुनिया में एक ऐसी धूम मचाई हुई है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि समवन इज़ इवन क्लोज टू हिम। उसके अलावा इन्होंने जो है कायदे तहरीक भी हम इनको कहते हैं, बहुत से लोगों के ये जो है मुर्शिद भी हैं, इंक्लूडिंग माइन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई लाइक टू इंट्रोड्यूस इरफान जनेजो। Hello, Assalamu alaikum. Thank you so much for that kind intro, Adil भाई and Hamza both. सर मैं अब क्या ही बोलूँ इस इंट्रो के बाद। बस मैं यही कहूँगा कि आई थिंक जहाँ तक रील की बात है, मैं रील को ना हमेशा से काफ़ी इग्नोर करता था। मुझे वो शॉर्ट फॉर्म फॉर्मेट ही समझ नहीं आता था, क्योंकि जब वो लॉन्च हुआ तो वो तो सबसे पहले तो बहुत छोटा था, तो उसमें तो मुझे समझ ही नहीं आता था क्या करेंगे। लेकिन फिर जो भी ग्लोबली हो रहा था, आई थॉट ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये दिस इज़ नॉट समथिंग, नॉट माय कप ऑफ टी। फिर जब मैंने आपकी वीडियोस देखी, फिर मुझे समझ में आया कि यार इस पे हम अपनी मर्ज़ी का काम कर सकते हैं, ये सबूत है। तो थोड़ा स्टार्ट करते हैं। और मुझे याद है हम लोग मिले थे इवेंट पे लाहौर में, तो वहाँ पे मुझे हमज़ा ने एक्चुअली बोला था कि सर शॉर्ट फॉर्म का ना सीक्रेट ये है, आपको भी बता रहा हूँ मैं। इन्होंने बोला था कि सीक्रेट ये है कि सीरीज़ में बनाओ जो बनाना है, फिर तुम्हें ब्रेक लेनी है ब्रेक ले लो, फिर जब दोबारा पब्लिश करो सीरीज़ में करो। उसके 2-3 हफ्ते बाद रमज़ान शुरू हो रहा था, तो मैंने बोला कि ये करते हैं, ट्राई करके देखते हैं। और उधर से मेरी रील की जर्नी प्रॉपर शुरू हुई, अभी तक चल रही है, और फूड रील्स की जर्नी शुरू हुई। तो सर थैंक यू सो मच। आई एम ऑनर्ड। मैं अब पब्लिक में भी कहता हूँ, घर में भी कहता हूँ, भाई मेरे मुर्शिद हैं, अगर इफ ही सेज एनीथिंग तो मेरे लिए उसके अलावा कुछ नहीं है। बट व्हाइल वी कंटिन्यू, एक चीज़ बहुत बड़ी इस टाइम पे आई फील लाइक दिस इज़ द first time the three of us have come together, and I think we have to give a huge shout out to the organizers of this entire show, that is national, who have been kind enough to bring us all together. और भाई देखो जिस चीज़ पे मेरा फ़ख्र है इस टाइम पे, वो ये है कि ये पॉडकास्ट जी इस्लामाबाद के अंदर हो रहा है। नॉर्मली ये सारे पॉडकास्ट कराची लाहौर में होते हैं, हम तो मिडिल चाइल्ड हैं, हमें तो कभी कोई लिफ्ट नहीं करा था। तो फॉर दैट टू हैपन इन इस्लामाबाद, इट इज़ ऑब्वियसली एन ऑनर फॉर मी, फॉर ऑब्वियसली टू होस्ट यू गाइज ओवर हियर। चलते हैं थोड़ा सा टूवर्ड्स द एक्चुअल पॉडकास्ट। और ऑब्वियसली फूड इज़ समथिंग दैट binds this country together. हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि जब हम कोई प्लान कर रहे होते हैं कि बाहर जाने का, अगर आपने स्वाद जाना है तो आप ये नहीं देख रहे यार कि हमने मालम जब्बा जाना है, हमने तो वहाँ पे स्कीइंग कहाँ पे करनी है, हमने जो है वो स्नो एक्टिविटीज़ कहाँ पे करनी है। सबसे पहली बात ये होगी दस जी के कड़ाई कहाँ से खाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक फूड इज समथिंग दैट ऑब्वियसली रन्स इन आवर DNA, एंड आई थिंक ऑल थ्री ऑफ अस हैव बीन एबल, आई थिंक वी आर वेरी लकी इस केस में कि हमें अल्लाह ताला ने एक वैसा प्लेटफॉर्म दिया है कि वो
फूड सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देखा जाता बल्कि इंटरनेशनल भी देखा जाता है। और मुझे कभी बार कितने लोगों के मैसेज आते हैं कि इस्लामाबाद में जी हम 25 साल से रह रहे थे, तो अब हम जब जा चुके हैं यूरोप जा चुके हैं तो पता चला जी ओ इस्लामाबाद में ये जो है ना खाने की जगह थी। आई थिंक दिस इज समथिंग सिमिलर दैट हैपेंस टू यू एज वेल। So I'll start with Irfan. Irfan, I would like to know how these food videos have inspired you and to make more creative stuff, and what's your process like? देखिए मेरा जो प्रोसेस फूड की जहाँ तक बात है ना, तो आई हैव ऑलवेज बिन वेरी फॉन्ड ऑफ शूटिंग फूड। जब मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी बनाता था उसमें भी जब भी कोई फूड का सीक्वेंस आता था या आई हैव मेड सम डेडिकेटेड फूड वीडियोस एज वेल, तो वो मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था। लेकिन मैंने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि मेरी स्ट्रेंथ है सिनेमाटोग्राफी, मुझे अच्छा लगता है कि मैं उस चीज़ की कल्चरल स्टोरी के बारे में बात करूं। तो क्योंकि वो मेरा जेन्युइनली शौक है, तो मैं जब कंटेंट बना रहा होता हूँ तो इट एक्चुअली फील्स लाइक फन। उसकी स्टोरी क्या है, या अगर एक बंदा है जिसने 30 साल पहले कोई ठेले से शुरू किया था, आज उसकी 6 दुकानें पूरे शहर में, पूरे मुल्क में, तो मुझे वो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। दैट्स व्हाट आई ट्राई एंड शेयर विद एवरीवन एज वेल। और मुझे फूड वीडियोस की ना सबसे बेहतरीन बात ये लगती है, जो कि शायद ही और किसी जॉनर में हो, वो ये है कि आप फ़ोन रिव्यूज़ बनाएं, आप गाड़ी के रिव्यूज़ बनाएं, फ़ोन वीडियोस के नीचे, फूड वीडियोस के नीचे एक्चुअली लोगों के प्लान्स बन रहे होते हैं। इट्स वेरी एक्शनेबल और वो हर किसी के लिए है। अब एक बड़े महंगे से फ़ोन का रिव्यू एक सर्टन टारगेट मार्केट के लिए है, वही उसको कंज्यूम करेंगे, देखेंगे। लेकिन विद फूड इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। नीचे लोग टैग कर रहे हैं, मैं तो हर वीडियो पे देखता हूँ कि कब लेके चल रहे हो, यहाँ हम गए थे, याद है, दोबारा कब चलना है। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ फूड कंटेंट। 100%. I think I have to agree in this way because the first time I made my Ramadan series, that was back in 2022, and one of my cousins, he mentioned this कि हमजा भाई, and this is something that I started with this view कि अच्छा भाई मैं जाके food videos बनाऊंगा, मेरा दिल कर रहा है, मुझे मजा आता है बनाने में। And something that happened which was totally unexpected कि मुझे उसने ये कहा कि कहते हैं हमजा भाई आपने जब फूड सीरीज डालना स्टार्ट की, तो अब आई डोंट इवन यूज बाय द वे स्नैपचैट, ठीक है। स्नैपचैट पे एक चैलेंज चल रहा था कि हमजा भट्टी जिस दिन जो वीडियो डाल रहे हैं ना, उसके अगले दिन कॉलेज के बच्चों ने जाके वो जगह ट्राई करनी थी। सो आई मीन आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच एंड विद फूड वीडियोस इज समथिंग कि वो एक सीरीज में अगर बन रही है तो आप देखते हो कि लोग अब वो प्लान पूरे का, अगर कोई बंदा बाहर से आ रहा है ना तो कहेगा जी मैंने कराची में करना है तो मैं इरफान के ये सारे जो है ना एक साथ ही बैठ के 9 चीजें मैंने 9 दिन में ट्राई करनी है। अगर वो लाहौर आ रहा है तो उसने देखना है कि दिल भाई ने ये चीजें डाली हुई हैं, तो मैं ये जाके, आपने पेशावर की सीरीज की, आई थिंक दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, हमने देखा। तो दिल भाई, सेम क्वेश्चन फॉर यू, हाउ हैज फूड inspired you? I think because you have had this amazing journey where you've gone from obviously you have a restaurant as well, right? But like what inspired कि यार ठीक है रेस्टोरेंट तो मैं चलाऊंगा लेकिन मैंने साथ फूड वीडियोस भी बनानी है। अच्छा, मैं अगर खाने की बात करें ना तो खाने की बात पे आई कैन टॉक ऑल डे। ठीक है क्योंकि खाने की बारे में सोचना, खाने के बारे में बातें करना, खाने के बारे में वर्किंग करना, रेसिपीज बनाना, इट्स अ थेरेपी फॉर मी। तो पाकिस्तान आने से पहले आई वाज इन दुबई, और दुबई में आई वाज अ रियल्टर। ठीक है, आई हैड माय रियल एस्टेट देयर। वहाँ पे वो रिसेशन टाइप आया, उस अप एंड डाउन चले, तो आई वेंट टू अ थेरेपिस्ट। थेरेपिस्ट ने कहा यू शुड डू समथिंग दैट यू कैन एंजॉय द मोस्ट। ठीक है, उससे पहले भी आई वाज कंसल्टिंग डिफरेंट रेस्टोरेंट जो दोस्तों के थे, और वहाँ पे रेसिपीज़ की कंस्ट्रक्शन और डीकंस्ट्रक्शन का मुझे बहुत शौक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ बनी है तो उसको मैं वापस डीकंस्ट्रक्ट करता हूँ कि ये कैसे बनी है, फिर उसमें चेंजेस कैसे आ सकते हैं। तो उसके बाद मैंने वो वाले काम छोड़े और मैंने रेसिपीज़, मतलब रेस्टोरेंट एक तो खोला, उसके बाद मैंने रेसिपीज़ की एक लैब बनाई अपने वहाँ पे, और फिर मैं अपने रेस्टोरेंट के लिए रेसिपीज़ के लिए वर्किंग करता रहता था। दैट वाज अ थेरेपी फॉर मी। वो थेरेपी में मुझे टाइम का पता ही नहीं लगता था। उसके बाद मैंने कहा कि ये जो मेरे अपने रेस्टोरेंट की रेसिपीज़ हैं, ये मैं लोगों को भी सिखाता हूँ, जिसमें मोस्टली शेफ़ जो है ना वो माइंड करते हैं। तो हमारा शेफ़ बड़ा कोऑपरेटिव था, ही अंडरस्टूड, और वो भी बड़ा पैशनेट है। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं सर, हम रेसिपीज़ दे देते हैं लोगों को। तो मैंने रेसिपीज़ देना शुरू की लोगों को, और जो उसके बाद पता चला कि जो रेसिपीज़ को देखना बनते हुए, खाने की वीडियो को देखना, गोश्त को गिरते हुए देखना, बनते हुए देखना, टूटते हुए देखना, क्लोजअप शॉट खाते हुए देखना, लोगों के मुंह में पानी आता है, इट्स अ थेरेपी।
ठीक है। तो उसके बाद लोगों ने मुझे मैसेज करना शुरू किए पाकिस्तान से और पाकिस्तान के बाहर से कि हमें एक्चुअली इट्स थेरेपी फॉर अस, कि आप जो वीडियो के जो खाने की वीडियो बनाते हैं इसमें बेशक हम खाएं भी ना, एक तो देख के हमें भूख लगती है, ऊपर से हम भूल जाते हैं बाकी सारी बातें, और ध्यान हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, बिल्कुल। जो कि मेरी भी होती थी। तो मैंने कहा यार ये तो एक तरह से लोगों की हेल्प भी हो रही है, थेरेपी भी हो रही है, काम भी चल रहा है, मज़ा भी आ रहा है, तो और इसमें टाइम का पता भी नहीं लग रहा, इट्स नॉट एक्चुअली वर्क, पैसे भी बन रहे हैं, पैसे भी बनना शुरू हुए बाद में, ठीक है। तो ये एक तरह का हिंट भी है या मैसेज भी है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी, जो अगर आपको काम में मज़ा आ रहा है ना वो नज़र आता है, अगर आप मज़ा नहीं आ रहा ना तो वो भी नज़र आ जाएगा, कि आपको पता चल जाएगा कि वीडियो अच्छी नहीं बनी हुई, या आपकी साउंड से पता चल जाएगा कि एनर्जी नहीं है साउंड में। अब जिस तरह इरफान की मैं वीडियोस देखता हूँ या आपकी देखता हूँ, उसमें फील हो रहा होता है कि शौक से कर रहे हैं, और आवाज़ से पता चल रहा होता है कि ये एंजॉय भी कर रहे हैं 100%। तो और जितनी भी बाकी लोगों की मैं भी वीडियोस देखता हूँ बहुत सारी, मैं थ्रू आउट, जब भी मैं अभी भी मैं बैठा हुआ था ड्राइवर के साथ, तो मैं थ्रू आउट खाने की वीडियो बैठ के देख रहा था लोगों की, क्योंकि वो मज़ा आ रहा था, क्योंकि वो और मुझे टाइम का पता नहीं लगा। तो यही एक जर्नी भी है, और ये बाकी मतलब ये एक इंस्पिरेशन भी है। और इरफान की वीडियोस से बहुत सारे एलिमेंट मतलब इतनी ज़्यादा देखेंगे, पता लगा कई दफ़ा लोगों ने कहा कि आप कॉपी करेंगे, वो आप किसी की वीडियोस इतनी देखते वो ऑटोमेटिकली वो उस टाइप की बनना शुरू हो जाती है ऐसा ही होता है, या कुछ ना कुछ बनता है, तो वो लेकिन एक इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से आपको मिलती है। रेसिपीज़ देख के भी, फॉर एग्जांपल बाहर इंटरनेशनल रेसिपीज़ देख के मैं फ्यूजन क्रिएट करता हूँ, वो आप कुछ देखेंगे नहीं तो आपको आइडिया नहीं मिलेगा, ठीक है। हमारा अपना एक काम होता है, एक बाहर का काम होता है, तो आप जब उसका फ्यूजन क्रिएट करते हैं दैट इज़ योर ओन थिंग। और जब आप किसी से इंस्पायर होकर चीज़ भी क्रिएट करते हैं, अनलेस कि आप ब्लेटेंटली कॉपी मार दें, आप वो आपकी एक ओरिजिनलिटी बन जाती है, तो आपका अपना स्टाइल भी बन जाता है। तो अब खाने की जर्नी तो ऐसी स्टार्ट हुई कि मेरे लिए तो ये थेरेपी भी है, काम भी है। काम वो कोई अगर स्पॉन्सर्ड या कोई अगर ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन ना भी हो तो मैं फिर भी वीडियोस बनाता रहता हूँ। वो अपने रेस्टोरेंट के अंदर रेसिपी कोई नई बनाता हूँ, उसकी भी मैं वीडियो बना के निकालता हूँ। तो मेरे लिए तो ये जो है ये पैशन है और थेरेपी है। बिल्कुल। तो पीस ऑफ माइंड सबसे इम्पोर्टेंट है, और पीस ऑफ माइंड के साथ अगर पैसे आ जाए तो सोने पे सुहागा है। I think I'll add to this, and there's a quote by Kobe Bryant, who's like one of my I think I feel like जिस लोगों ने मुझे इतना इंस्पायर किया is probably the one inspiration which stands out, and he says कि the greatest championship in life is to inspire others, and I think what माशाल्लाह से you guys have been able to do in the past few years, एक ये कि देखें अब एक बंदा ना वही वाली बात है, वो देखता है यार कि ये बंदा एक वीडियो बना रहा है, इतने लोग उसको देख रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम देम टू एक्ट। कितने होम शेफ्स होंगे, कितनी खवातीन होंगी जो फॉर एग्जांपल आप एक वीडियो डालते हैं, ठीक है, और वो देखते हैं यार ये तो मैं भी घर में यही चिकन टिक्का बना रही हूँ इसी रेसिपी से बनाती हूँ, कढ़ाई बना रही हूँ इसी रेसिपी से बनाती हूँ, शोरबा बना रही हूँ इसी रेसिपी से बनाती हूँ। आई थिंक दैट इज समथिंग विच ट्रांसेंड्स वो, क्योंकि इट अलाउज it inspires them, but it also gives them confidence कि हम भी कर सकते हैं। And I think a lot of I remember when I think one of the things that मुझे याद पड़ता है कि I saw Irfan's the first video that I saw वो रोनाल्डिनियो वाली, ठीक है। इरफान साहब जो है रोनाल्डिनियो के साथ प्लेन में बैठ के आ रहे हैं, और मैंने कहा यार एक सेकंड जरा ठहरो, एक सेकंड, ये पाकिस्तानी क्रिएटर रोनाल्डिनियो के साथ बैठ के आ रहे हैं। I was like a huge football fan. हमने कहा अगर ये कर सकते ना तो मैं भी कर सकता हूँ। I swear to God, like I'm saying this right here because that is something that in the same way food videos now allow other people, they watch us and they say यार you know what, ये तो मतलब हमारे गांव कस्बों में भी यही तरह ही बन रहा है, हमारे घर में इस तरह बन रहा है, तो we can make this as well. And I think that is something that alhamdulillah हमें एक I think the platform that we have right now is huge. तो but I think उसमें एक और चीज़ when हम food की ही बात कर रहे हैं, एक तो पॉइंट ये है, दूसरा is इंटरेस्टिंग स्टोरी अल आसिफ स्क्वायर की, जो मुझे एक बंदे ने बताई कि भाई अल आसिफ स्क्वायर वाली जगह used to be this huge place जहाँ पे एक ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट था। उसकी स्टोरी में जरा इरफान से सुनना चाहूँगा। मुझे अब एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन बीइंग अ कराची आइट मैं आपको बता सकता हूँ कि अल आसिफ स्क्वायर यूजुअली हम लोग अवॉइड करते थे जाना, सुनते थे कि वहाँ पे सेफ़ नहीं है इतना, और फिर मतलब घर से यही सुना था कि सेफ़ नहीं है या आप मत अवॉइड करना ही, क्यों जाना ही क्यों है। लेकिन फिर साथ साथ ये भी खबरें आती थी कि यार अगर अल आसिफ की तुमने अफ़गानी बोटी नहीं खाई है तो तुमने खाया ही नहीं है कुछ ज़िंदगी में। तो फिर जब थोड़े बड़े हुए
मैट्रिक फर्स्ट ईयर में आए तो थोड़ी हिम्मत की कि यार थोड़ा सा बंदा एडवेंचरस हो जाता है उस एज में। जान पे तो खेल देना चाहिए अफगानी हाँ, फौजी। थोड़ा तो हम गए और कुछ दोस्तों के साथ, दैट वाज माय फर्स्ट टाइम। और मुझे समझ में आ गया कि आई थिंक वो जो जगह है वहाँ पे एक तो माहौल ऐसा होता है, और आई थिंक वो या तो आप वीडियो में देख के भी इतना फील नहीं कर सकते जितना आप एक्चुअली वहाँ जाके करेंगे। तो अब तो खैर हालात बहुत बेहतर हैं, फैमिलीज़ गो देयर और बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं, लेकिन जो वो जान पे खेल के जैसे आदिल भाई कह रहे हैं उसका मज़ा जो है वो शायद आपको अब ना आए लेकिन आई थिंक डेफिनेटली जहाँ तक खाने की बात है ना, तो एक खाने के साथ साथ एक इंट्रीग भी होता है कि यार जब आपके शहर में कोई नया रेस्टोरेंट खुलता है, या आप सुन रहे हैं किसी से, या आप जैसे किसी और शहर में रह रहे हैं तो आप सुने जा रहे हैं जैसे ये वाली लस्सी जो लाहौर में है ना भाई, हर कोई इसकी बात कर रहा है। और अब हम लाहौर एक दिन के लिए आए, 2 दिन के लिए आए, यार कुछ भी हो, काम हो, जो भी हो, टाइम निकाल के हम जाएंगे ज़रूर। तो दैट्स व्हाट फूड कंटेंट डज टू मी। I think another thing जो मुझे एक पॉइंट आई ऑलवेज वांटेड टू नो, बिकॉज एक चीज़ है जो एक क्वेश्चन है जो आई थिंक हर फूड क्रिएटर से पूछी जाती है जी। और वो ये है कि मुझे लोग आगे कहते हैं, मेरा पहला क्वेश्चन होता है हमजा भाई चलें ठीक है आप फूड वीडियोस तो बनाते हैं पर आप मोटे क्यों नहीं होते? तो इरफान भैया आप मोटे क्यों नहीं होते? सर मुझसे ये सवाल कोई नहीं पूछता है। अच्छा, आप नहीं पूछते? उनको पता है मैं बहुत मोटा हो रहा हूँ। मुझसे ये सवाल आज तक किसी ने नहीं पूछा है। नहीं, मेरे से बहुत पूछा गया सवाल। 3-4 बातें थी जो बीच में मैं ऐड करना चाह रहा था। एक तो पहला ये कि मोटे क्यों नहीं होते। हाँ। मोटे क्यों नहीं होते, पहले मैं लोगों से पूछता हूँ कि आप चाह रहे हैं कि मैं मोटा हूँ, ठीक है, या आप एनवी कर रहे हैं कि मोटा क्यों नहीं हो रहा, या आपका जेन्युइन क्वेश्चन है कि मोटे क्या? क्योंकि हफ्ते बाद बंदा बीमार हो जाता है। हाँ। ठीक है, जब जिम भी कर रहे तो मैं आई एम अ जिम फ्रीक, ठीक है, ठीक है, आई एम एन एथलीट एज वेल सिंस चाइल्डहुड। आई प्लेड क्रिकेट first class and internationally as well, Pakistan under-17. I was the captain of Punjab swimming team as well. तो अभी थोड़े टाइम पहले मैंने जो एक जिम्नास्टिक का जो माइंड में कीड़ा था वो मैंने अब निकाल दिया। उसमें कोई चोटें वगैरह लगी, मैंने कहा चलो अब बैक फ्लिप मार के चोट लगा के काम खत्म हो गया, उसको अब वो चेक से बाहर निकाल दिया। लेकिन लोग जो हैं, सबसे मज़े की बात है कि फ़ोन जो है ना, ये मुझे थोड़े टाइम के बाद अंदाज़ा हुआ कि मोबाइल जो है या कैमरा जो है ये एक्चुअली वेपन है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज़ आप करते हैं, ठीक है, आप इसे क्या वीडियोस बनाते हैं वो आपके ऊपर है। पूरी दुनिया खुली हुई है आपके सामने, आप वीडियो बनाएं। आप तो एल्गोरिदम भी बड़ा डिफरेंट हो गया, फॉलोइंग मतलब किसी की भी वीडियो भी वायरल हो सकती है, ठीक है, वो अब एल्गोरिदम पे डिपेंड करता है, स्पेशली इंस्टाग्राम का। तो अभी मैं परसों ही एक वेडिंग पे गया हुआ था कतर में, वो इंडियन मेरे थे दोस्त, उनकी वेडिंग थी, और यकीन मानो कि इतने लोग पाकिस्तान के खानों की वीडियो देखते हैं, और वो कह रहे थे कि हम, और वो वेजिटेरियन वेडिंग थी पूरी 4 दिन की। तो मैंने जब मैं एंटर हुआ तो मुझे पता लगा कि वेजिटेरियन वेडिंग है, और वो दोहा से 1.5 घंटा दूर थी, एक आइलैंड पे। तो मैंने कहा अब दोहा खाने के लिए 1.5 घंटा रोज़ जाएंगे आएंगे, तो मैंने कहा इनकी स्ट्रीट फूड ही खाते हैं। तो 4 दिन वेजिटेरियन खाया। वहाँ पे कुछ सिख भी थे, उन्होंने कहा कि यार पाजी चलिए शहर होते बाबा ही होगी बस होगी उन। मैंने कहा शेरा ने कहा खुआई जा रहे हैं किसी ने पै ना जान। तो वो मतलब आई वॉज हैप्पी कि एक बॉर्डर सिर्फ एक लाइन है जो हमें डिवाइड कर रही है, और सारों का जो एंटरटेनमेंट है, जो शौक है, जो ख्यालात हैं या जो सेंटिमेंट्स हैं, फूड हैं। हम लोग उनके देख रहे होते हैं, वो हमारे देख रहे थे। पाजी बॉर्डर खोलो असी आना जी, नाल ही लाहौर है, असी आना है। ऐसी वेग के पागल हो गए, क्योंकि इंडिया में मीट बहुत कम मिलता है, बंद हो गया हुआ, सिर्फ चिकन पे आके सारा कुछ खत्म हो गया हुआ। तो कह रहे तुसी मटन विखा के सानू पागल करता, सानू आन दो। तो ये, और आप दुबई जाएं या कहीं और जाएं, पाकिस्तानी फूड की थ्रू वीडियोस रिकग्निशन बन रही है। पाकिस्तान के फूड की इंटरनेशनली वैल्यू नहीं है, और वो हमारी वजह से ही, हमारी लेबर बहुत ज़्यादा बाहर गई हुई है, रेस्टोरेंट्स अच्छे नहीं बने हुए। तो जो फॉरेनर्स हैं वो पाकिस्तानी फूड को एक्चुअली सस्ता खाना समझते हैं, लेकिन अब वीडियोस के थ्रू उनको पता लगा कि ये भी एक्चुअली टर्किश की तरह या इरानियन की तरह या अफगानी फूड या उज़्बेक फूड की मीट की एक वैल्यू है। तो अब वहाँ पे वो कहते हैं कि पाकिस्तान हमने जाना है खाने के लिए। तो ये मतलब एक अचीवमेंट है, थ्रू एक सेल फोन यू हैव रीच्ड द होल वर्ल्ड। और पाकिस्तान के
टूरिज्म के अगर हालात थोड़े से बेहतर हो जाए तो वो एक्चुअली लोग आना चाह रहे हैं यहाँ पे। I think एक चीज जो मुझे building on that, I think when it comes to fusion food and all, I believe कि one thing that you've been able to do which I haven't seen anywhere else is this fusion thing कि यार आप कोई एलिमेंट यहाँ से पकड़ लें, कोई एलिमेंट यहाँ से पकड़ लें, कुछ एक चीज़ यहाँ से पकड़ लें. तो when it comes to fusion food, what is going in your head, like, and how आप वो इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं कि if you were to mix a sauce, a mayonnaise और कोई ऐसी चीज़ 2-3 चीज़ करके आपने बनानी है, तो like how does that happen? यार फ्यूजन का ना एक्चुअली वो जिस तरह शायर को शेर आते हैं ना माइंड में सोते हुए भी बैठ के नमाज पढ़ते हुए आमद होती है. अक्सर टाइम जो आमद होती है ना वो नमाज में होती है, जब आपका ध्यान वो नमाज में नहीं जा रहा होता और आपके माइंड में आइडियाज आ रहे होते हैं. बचपन में क्रिकेट मैच खेल रहे होते हैं तरावियों में, ठीक है, और अब जो है वो आइडियाज आ रहे होते हैं. बचपन में जब आप वो घंटे के लिए तरावियां पढ़ रहे होते, अब टाइम भी पास करना होता था, तो उस टाइम पे मैं क्रिकेट खेल रहा होता था माइंड में अपने. आई एम श्योर बाकियों ने भी खेली होगी. तो अब जो है वो अब रेसिपीज के आइडियाज आते हैं, शैतान लेकर आता है या कौन लेकर आता है या हमारा अपना है, तो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट आइडियाज आते हैं. अब और ये शौक है. अब आपने अगर एक चीज़ खाई हुई है बिटर और एक चीज़ खाई हुई है मीठी, फ्यूजन जो इंटरनेशनली जो मास्टर शेफ या जो कलनरी में फ्यूजन वो जिसको मानते हैं वो कहते हैं 2 डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ टेस्ट को कंबाइन करना. मीठे को मीठे के साथ कंबाइन नहीं करते, मीठे को किसी बिटर चीज़ के साथ या टैंगी चीज़ के साथ कंबाइन करते हैं ताकि उसका टेस्ट एकदम से आपको कहीं और ले जाए. ठीक है, तो अब आप मेरे सामने, अब मैं वहाँ पे कतर में था, तो एक जो बैरिस्टा था वो कोई बना रहा था और बार टेंडर भी कोई मॉकटेल्स वगैरह बना रहा था, तो साथ ना वो पड़ा बकलावा. तो मैंने कहा कि ये बकलावे से कुछ बनाते हैं, तो कहता है कि पॉसिबल नहीं है. तो मैंने कहा थोड़ा सिट्रस, थोड़ा सा डेयरी ऐड करेंगे, बकलावा ऐड करेंगे, कुछ ना कुछ बन जाएगा. तो ये इसी तरह है कि आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट तब होता है व्हेन यू हैव टेस्ट आपके माइंड में हो कि क्या है. ठीक है, कोई अगर लेमन जेस्ट है या उसके साथ आपको पता है उसको थोड़ा सा बिटर भी हो जाता है टेस्ट, तो उसका आपको थोड़ा सा माइंड में आता है कि मैं इसको मिक्स करूंगा, कुछ ना कुछ बन जाएगा. I think it's just like an artist जो कि पेंटर जो होता है, वो सोच रहा होता है कि मैं इस कलर को इसके साथ मिलाऊंगा तो ये चीज बनेगी. तो ये वो वाला I think building on that, अब माशाल्लाह से since you run a restaurant, जुनून अब 2 हो चुके हैं बिलीव मेरे ख्याल से. जी जुनून 2 हो गए और एक और भी है माशाल्लाह. तो obviously I think जुनून रेस्टोरेंट के अंदर obviously there's a national ऐसा ब्रांड है जो कि पूरे पाकिस्तान में यूज होता है. तो how is your experience so far with using national pot, especially because अब आपका रेस्टोरेंट is one of the high end restaurants as well, जिसमें हर किस्म की चीज मिलती है. नेशनल बिफोर मेकिंग द वीडियोस इवन हम लोग नेशनल के मसाले ही और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स कर रहे थे यूज, इस वजह से कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, क्योंकि नेशनल का जो क्वालिटी के ऊपर जो उनकी ग्रिप है और जो उनका भी फोकस है और जो हम लोग का ब्रांड के पीछे, जो हमारे खाने की टेस्ट के पीछे और कंज्यूमर को जो सर्व करने के पीछे जो आइडियोलॉजी है वो ये है कि हाइजीनिक गुड क्वालिटी फूड, जिसकी वजह से हम लोग प्राइस भी चार्ज करते हैं. ठीक है, अब आप किसी स्ट्रीट फूड पे या ढाबे पे कहीं चले जाएंगे, वो खुले मसाले मोस्टली करते हैं जो कि आपको सस्ते पड़ जाते हैं. थोड़ा सा महंगा शायद पड़ जाता है लेकिन उसके साथ आपको क्वालिटी भी मिलती है. तो नेशनल के साथ मेरा तो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है. फिर उसके बाद हम लोगों ने कैंपेन्स भी की उसके अंदर हमारी, क्योंकि ऑलरेडी नेशनल की रेसिपीज़ भी जा रही थी, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा इजी भी था करना. लेकिन हैविंग सेड दैट, जो ईद के पास या रमज़ान के अंदर जो उसका इस्तेमाल है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि उनकी सवैयाँ भी हैं, उनके बाकी जैम्स भी हैं, वो जैसे डिज़र्ट्स भी बनती हैं, फिर उनके मसाले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, फिर उनकी केचप्स हैं, उससे वो चटनियाँ बनती हैं डिफरेंट, उससे समोसों की चटनियाँ बनती हैं, रोल्स की बनती हैं, पकौड़ों की बनती हैं. तो बड़े मज़े का एक एक्सपीरियंस है नेशनल के साथ. और नेशनल जो है वो एक ऐसा ब्रांड है जो थोड़ा सा पेट्रियट भी है, जो कि फूड सीन को बड़ा सीरियसली वो लेता है, सीन्स. तो उसकी वजह से नेशनल के साथ मेरी पर्सनल जो एसोसिएशन है वो थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसके पीछे फ़िलॉसफी सेम है. बिजनेस एक जगह पे, लेकिन पाकिस्तानी फूड जो है ना वो मेन फोकस है. तो आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा और रमज़ान में तो सारे खाते ही हैं. मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि रमज़ान में अफ्तारी के टाइम पे आप सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद करते हैं? यार मुझे अच्छा, सो आई थिंक आई कम फ्रॉम अ फैमिली, मैं कश्मीरी फैमिली से बिलोंग करता हूँ एंड ऑल, और हमारे घर के अंदर हम ये वो लोग थे जो अभी रात का खाना
नहीं हुआ और सुबह जो नाश्ता क्या करना है, कहाँ खाने जाना है, वो उसकी बात चल रही होती थी. सो आई थिंक बट व्हेन इट कम्स टू रमज़ान, जो चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो किया जाता है वो ऑब्वियसली योर बेसिक समोसे पकोड़े. तो लाइक वो अब उस पर कट डाउन मैंने कर दिया, कुछ पहले बहुत ज़्यादा खाया करता था. लेकिन सो नाउ अब हमारी कभी अम्मा की तरफ हम जाएं तो वो एक चिकन एक लोफ होता है बेसिकली, जिसके अंदर आप चिकन डालते हैं एंड ऑल. और द बेस्ट पार्ट इज कि उसको अंदर आप अगर आप चीज़ से लेयर कर लो एंड ऑल, तो दैट इज़ पूरा अ मील इन इटसेल्फ. और जब हम इफ्तारी करने बैठते हैं तो वो उन चिकन लोफ्स के बगैर जो है, आई थिंक दैट इज़ हमारी इफ्तारी नहीं होती. एंड उसके साथ भी मैंने जब भी खाया है तो हम वो नेशनल के मस्टर्ड और मेयो के एक मिक्सचर बना के, स्पेशली अच्छा मैं केचप में एक मेरा अलबत्ता है कि मैं सिर्फ स्पाइसी केचप खाता हूँ. तो मैं चिली गार्लिक हमेशा, आई डोंट नो कि आप, आई वुड एक्चुअली वांट टू नो योर साइड ऑफ द स्टोरी एज वेल. केचप में किस तरह की गेम है, पर हम केचप स्टोरी भी एक आपकी सुनेंगे. लेकिन वैसे आप लोगों का क्या ख्याल है कि केचप में क्या सीन्स हैं? मैं ख्याल से उससे पहले इरफान से पूछते हैं कि रमज़ान में ये क्या खाना पसंद करते हैं, फिर केचप. देखिए मैं जो हूँ ना, ये मेरी जो कहानी है वो थोड़ी मेरी नानी से कनेक्टेड है. और क्योंकि रमज़ान में सबसे ज़्यादा जो चीज़ बनती है मेरे घर में या मेरी पूरी फैमिली में, वो फ्रूट चाट बनती है. अब अक्सर लोग होते हैं जो फ्रूट चाट को पसंद नहीं करते, मुझे वो लोग कभी बिल्कुल समझ में नहीं आते. तो मुझे नहीं पता है मेरी नानी की ईजाद है या क्या है, लेकिन मैंने हमेशा अपनी नानी को ये करते हुए देखा है कि वो फ्रूट चाट लेती थी नॉर्मल जो भी घर में बनती है, उसके ऊपर वो होते हैं रिंग चिप्स, रिंग पापड़, जो मतलब सर्कुलर से अलग अलग पिंक, ब्लू, येलो, वो उस पर क्रश करके डालती हैं. तो जब आप वो टेस्ट करते हैं तो उसमें वो एक पापड़ी वाली भी आपको एक क्रंच आता है और फ्रूट्स का भी टेस्ट आता है. तो दैट्स वन थिंग जो अब नानी तो मेरी नहीं रही, लेकिन वो जो है ना, वो अब मेरे पूरी फैमिली में मैं करता हूँ. और मुझे उसके बगैर चाट थोड़ी ना फीका एक्सपीरियंस लगता है. तो दैट इज़ वन थिंग जो मेरे इफ्तारी में तो होना मस्ट है. तो एक तो ये चीज़ है. बाकी नेशनल की जहाँ तक बात है, देखें मुझे ना, जब मैंने ये वीडियोस बनाना शुरू की बैक इन 2017, तो आहिस्ता आहिस्ता ब्रांड्स ने फिर अप्रोच किया, फिर डिफरेंट कैंपेन्स में काम किया. तो इट्स ऑलवेज एन अमेजिंग फीलिंग कि जो ब्रांड आपने अपनी ज़िंदगी में आपका एक इंटीग्रल पार्ट था. जैसे मुझे नहीं याद कभी भी मैंने, अगर मैं दाल चावल खा रहा हूँ तो मेरे घर में नेशनल के अलावा कोई और अचार मैंने देखा. वो जो एक स्पेसिफिक टाइप की बॉटल है, उसका ढक्कन है, वो मेरी मेमोरी में एम्बेडेड है. तो जब नेशनल के साथ मैंने वो एक्चुअल वीडियो की अचार के ऊपर की, तो मेरे लिए वो एक बड़ी ही, आई डोंट रियली हैव द वर्ड भी होता है और एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट भी होती है. और बार बार ना आपको ये वाली फीलिंग आती है कि यार क्या सोचा था वो छोटे से इरफान ने कि एक दिन वील बी वर्किंग विद नेशनल. एंड नाउ माशाल्लाह द होल कैंपेन, जो अभी आप बताएं कितनी डिस्क्लोज कर सकते हैं. कैंपेन बड़ी एक इंटरेस्टिंग कैंपेन इंशाल्लाह जो है हम आप लोगों की तरफ लेके आएंगे. आई थिंक के, और मोर इम्पोर्टेंटली वो यही है कि मेरे लिए तो खैर इट्स एन ह्यूज ऑनर टू बी इंक्लूडेड इन द सेम ब्रैकेट के यार हम लोग करने जा रहे हैं. बट बिफोर आई गेट देयर, एक जो चीज़ है वो मैं चाह रहा हूँ कि एक catch-up story. I really wanted to know your catch-up story and I'll tell mine as well. तो catch-up एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब I think कुछ लोगों के लिए तो it's like religion, I believe. कुछ लोग कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं खाते. There's a difference in that as well. But मेरा भाई जो है वो उसके साथ एक चक्कर हमेशा से रहा है कि we used to ask this, and I think हमने कभी उसका शुक्र है जाके डॉक्टर से टेस्ट नहीं कराया. The only thing that was left was this. कि वो कि अब ये बच्चा अभी when he was almost 10, अभी तो माशाल्लाह से बड़ा हो चुके हैं, बट हम देखें कि वो इधर वो लंच है सुबह जो साथ स्कूल लेके जा रहा है उसके अंदर, दोपहर को जब वो खाना खा रहा है उसके अंदर, अगर रात को कोई डिनर हम करने जा रहे हैं तो उसके साथ भी केचप. उस टाइम में, अच्छा ये तो उस टाइम की बात है जब वो पाउचेस आए भी नहीं थे, वैसे ही जरा वो ये जो आपकी ग्लास की बॉटल से वो हुआ करती थी. तो दिस गाय आई हैव टू गिव बिग शाउट आउट टू तलहा भट्टी. अगर आप देख रहे हैं तो पता नहीं आप कैसे कर लेते थे, लेकिन हर चीज के साथ ये बिरयानी खाते थे. और आई नो फॉर श्योर के पाकिस्तान में मल्टीपल लोग हैं जो कि केचप के बगैर, वैसे केचप और बिरयानी का नाम सुन के कुछ लोग हमें कैंसिल ही ना कर दें, लेकिन इट हैपेंस. तो आई वुड लाइक टू नो अदील योर स्टोरी एंड इरफान. मेरी स्टोरी ये जी कि मैं अभी भी और आप लोग भी, मैं चाहूँगा कि ट्राई करें इस चीज़ को. टोस्ट पे एक लेयर बटर की, एक स्ट्रॉबेरी जैम की और एक चिली गार्लिक
सॉस की थोड़ी सी, ओके लेकिन बेस में आपने स्ट्रॉबेरी जैम लगाना है, उसके ऊपर बटर और ठीक है। उसके ऊपर थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस। तो ठीक ये है। सॉर्ट ऑफ फ्यूजन है ओके कि आपको मीठा, बटरी और हल्का सा ना स्पाइसी आएगा टेस्ट। ओह वाओ तो ये बुरा नहीं लगेगा। उसके अलावा जो फ्राइड एग के ऊपर चिली गार्लिक सॉस तो वो हर रोज़ चलती है, ठीक है क्योंकि वैसे अदरवाइज वो मिर्चें मसाले रॉ खाने का मुझे कोई इतना नहीं है शौक। सही है तो केचप के साथ लगा के ना चिली गार्लिक जो है ना वो मेरी बर्गर के साथ खाने के साथ वो मुझे बहुत पसंद है। ठीक तो है ये मेरी केचप की स्टोरी है। उसमें घर वाले देखते हैं कि ये पता नहीं इसने क्या साइंस इजाद की हुई है, हमें भी गलत कामों पे लगाया हुआ है। इरफान क्या कहना देखिए चाहेंगे? मेरी जो केचप की स्टोरी है वो उसमें खैर नॉस्टैल्जिया दोबारा आ गया है। मेरी केचप की स्टोरी ये है कि मेरे घर में केचप जो जो मुझे याद है मेरा इंट्रोडक्शन केचप से हुआ था थ्रू फ्रेंच फ्राइज़। मेरा बड़ा भाई है 3 साल, तो वो फ्रेंच फ्राइज़ के पीछे पागल था। तो हर शाम को मुझे पता है कि हम खेल के वापस आएंगे और फिर फ्रेंच फ्राइज़ बनेंगे, फिर हम कुछ कार्टून्स देखेंगे। तो ये मेरी ज़िंदगी में जब केचप इंट्रोड्यूस हुआ तो मुझे लग रहा था कि यार हाँ, केचप बड़ी अच्छी चीज़ है और ये शायद सिर्फ इसी के साथ खाया जाता है और इसका कोई यूज़ नहीं। फिर जब मैंने देखा कि केचप लोग फ्राइड राइस में डाल के खा रहे हैं और एक मेरी कज़न है वो तो खैर इंस्टेंट नूडल्स में भी डाल के खाती हैं, तो केचप के लोग दीवाने हैं। जो मेरा पर्सनल फेवरेट केचप का यूज़ है इन माय ओन लाइफ वो है जो अब आई डोंट नो आपके शहरों में मिलते हैं या नहीं, लेकिन वो जो सड़क पे आपको फ्राइज़ मिलते हैं क्रंची, वो चाट मसाले में डूबे हुए, उसके साथ एक केचप होता है जो कि वो जानबूझ के पानी डाल के पतला करते हैं मीठी ताकि केचप होती है। हाँ, एक वो चीज़ है जो मैं केचप के बगैर आई थिंक उसका एक्सपीरियंस ही नहीं होता। दूसरी एक चीज़ है जो स्कूल टाइम में मैंने सीख ली है कि जब समोसा लेते थे उसके साथ एक सैशे मिलता था छोटा सा, तो वो एक स्किल है कि आप इतना ही खोलें कि आप केचप का फ्लो कंट्रोल कर सकें। थोड़ा सा समोसे के ऊपर डालें, एक बाइट खाएं। तो क्योंकि वो प्लेट्स वगैरह नहीं थी हमारे नहीं थी, स्कूल में, exactly, तो yes. बस ये समोसा है पेपर के अंदर हाँ। और ये केचप का सैशे है, बस ये 10 रुपए में यही मिलेगा। Wow. When we talk about content and now how we've been able to अभी जिस तरह लैंडस्केप चेंज हो चुका है, रील्स आ चुकी हैं, यूट्यूब में भी मतलब आप देखने सिर्फ इस साइड पे सारी चीज़ जा रही है। तो मैं थोड़ा सा बस I was really interested in knowing के how has that journey been for Adil, obviously you as well as a chef. How did you get started in a way? मैं चाहूँगा ये कि like basically वो कहाँ से start हुआ? Because what I want is कि वो लोग जो कि आपको देख के या हमें देख के कंटेंट की तरफ आना चाहते हैं, there's a huge percentage by the way, मैं कह रहा हूँ कि गाँव में बैठा हुआ बंदा भी अगर वो एक रील देखता है या कोई वीडियो देखता है तो वो कहता है यार कि ये तो मैं भी बना सकता हूँ। तो दिल भाई क्या है, how has that journey been and how do you feel like what was the turning point number one and what is something जो कि that drives you every day कि यार ठीक है I still want to do this? So content का as I said earlier as well कि content बनाना मेरे लिए is sort of passing on the knowledge, ठीक है, और वो मैं पहले से कर रहा था। जब मैंने रेस्टोरेंट खोला था तो आई थॉट कि अल्लाह ने थोड़ी सी कोई अगर थोड़ा सा वो नवाजा है इस सेंस में कि आई एम एबल टू ओपन अप अ रेस्टोरेंट, तो आई शुड पास ऑन द नॉलेज एज वेल इन विच एवर वे पॉसिबल। तो मैं अपने रेस्टोरेंट के अंदर एक मोटिवेशनल टॉक के सेशन भी रखता फॉर अबाउट 8 to 10 पीपल विच ग्रू टू अबाउट 100। तो फिर मैंने वो बंद कर दिया कि उसमें और बहुत सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस और लोग अपने मसले लेकर आ गए जो मैं सॉल्व नहीं कर सकता था। तो उस पर फिर मुझे ख्याल आया कि वीडियोस के थ्रू करना चाहिए, क्योंकि आपको 1-to-1 करना थोड़ा मुश्किल होता है और वीडियोस में आप पूरी दुनिया से बात कर सकते हैं। तो कंटेंट बनाने के लिए सिर्फ ये इंस्पिरेशन थी पहली ये, उसके बाद लोगों ने आके क्वेश्चन करना शुरू कर दिए कि आप पॉपुलर हो गए हैं और ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा पॉपुलर मैं तब मानूंगा जब मैं हुआ जब वृक्षों के पीछे लिखा होगा नाम वो तो होने नहीं वाला। तो मैंने कहा उसके अलावा तो मजदूर हैं। तो ये जर्नी जो है ना ये सिर्फ नॉलेज पास ऑन करने के लिए थी, साथ ऑब्वियसली टीम भी है और बाकी काम भी चलते हैं। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आई वाज द एडवाइज़र टू मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म फॉर सम टाइम।
तो उधर हम लोगों ने पूरी एक स्ट्रेटजी बनाई थी टूरिज्म के लिए, ठीक है, क्योंकि आई वाज वर्किंग विद दुबई टूरिज्म फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो उधर जो उनकी प्लानिंग थी उसको थोड़ा सा हम लोग, मैंने कहा कि अगर 10% भी यहाँ पे फॉलो कर लें तो वी कैन अचीव मैनी थिंग्स। तो उसमें जो फूड इज़ 70% ऑफ टूरिज्म, कि जो लोग वहाँ पे आते, और ये उनके नंबर्स हैं, कि जो लोग वहाँ पे आते हैं उनका जो भी एंटरटेनमेंट है उससे पहले खाना होता है और उसका एंड खाने पे होता है, और अगर एंड में खाना अच्छा ना मिले तो पूरा ट्रिप खराब हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि हमने फूड टूरिज्म को प्रमोट करना है बहुत ज़्यादा, और जो कि यहाँ पे भी गवर्नमेंट को करना चाहिए था, गवर्नमेंट ने वो नहीं किया। तो पूरी एक मैंने लिस्ट बना के दी उनको, प्लान की भी और लोगों की भी, और जहाँ जहाँ पे जाना चाहिए, विच वाज मोस्टली स्ट्रीट फूड, क्योंकि जो हाई एंड या फैंसी रेस्टोरेंट्स हैं वो टूरिज्म को रिप्रेजेंट एज सच नहीं करते हैं, जो आपका कल्चर है और हिस्ट्री है वो उसको रिप्रेजेंट करती है। तो उसके बाद कुछ हालात ऐसे हुए, फिर मैंने उन वो खुदाफिज बोल दिया उनको, वो होपिंग के प्लान इम्प्लीमेंट हो जाता, वो नहीं हुआ। तो फिर मैंने खुद से वीडियोस बनाना शुरू कर दी, स्ट्रीट फूड की, रेस्टोरेंट की, फिरपुर के, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग काम था, काम पे भी हर जा रहा था। तो इसलिए फिर मैंने कहा मैं रेसिपीज़ की वीडियो करता रहूँगा ज़्यादा। कंटेंट क्रिएशन जा के जो है वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन इन एनी फॉर्मेट और एनी फॉर्म नॉलेज जो है ना वो पास ऑन होनी चाहिए। सर आप लोग सिखाते हैं लोगों को कि कैसे वीडियो बननी चाहिए, क्या म्यूज़िक करना चाहिए यूज़, क्या कैमरा करना चाहिए यूज़, उस तरह मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों को बताऊं कि रेसिपी क्या होती है, क्या बीच में बनना चाहिए। जिस तरह इरफान ने पहले मेंशन किया कि इतने छोटे टाइम स्पैन में पूरी रेसिपी समझाना मुश्किल है, तो इसलिए फिर मैंने ये किया डिसाइड कि बीच में थोड़े चुटकुले छोड़ दें और रेसिपी जो है वो कैप्शन में मेंशन वो कर दें, कि इतनी डिटेल के अंदर एक्सप्लेन आप कर ही नहीं पाते 1 मिनट के अंदर। उसके लिए वीलॉग बनाना ज़रूरी है, लंबा वाला जो है वो मेरे से नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर उतना वो पेशेंस नहीं है कि 13 मिनट बैठ के पूरा एक्सप्लेन करूँ। मैं कहा 1 मिनट में जो है वो करो। स्विमिंग के अंदर भी मैं स्प्रिंटर था, मैं कहा 400 मीटर मेरे से नहीं होती, अब 50 मीटर का करा लो। इसी में एक चीज बताएं कि ये जो दरमियान में बहुत आला जो है ये इनकॉर्पोरेशन के, बल्कि आई गेस बहुत आला सीन्स कुछ ऐसे हैं, डाडो मजो आयो, आई थिंक उसमें जरा मैं जाऊंगा कि वो आला कहां से था ना, बहुत आला। वो बचपन से ही ना मैं कुछ भी खाने के लिए आता था बहुत आला बन गया, बहुत आला। तो वो बहुत आला मैं कहते ही इस स्टाइल में था कि बाकी मजाक उड़ाते थे। तो फिर मैंने वीडियो के अंदर फ्लो में कहना शुरू किया। तो फ्लो में जब आप कहते हैं वो ऐसा सीन्स बोलते हैं या आप बोलते हैं तो वो फिर कैची बन जाता है। तो इस तरह बहुत आला जो है ना वो फ्लो में बल्कि एक दिन मैं रैंप वॉक कर रहा था तो बीच में वो ऑडियंस में आवाज़ में बहुत आला। इरफान सीन्स कुछ ऐसे हैं का एक थोड़ा सा हमें दें जरा। जी, तो इसकी कहानी ये है कि मैं ना शुरू में हर किसी के साथ यही होता है कि यू आर वेरी ऑकवर्ड फेसिंग द कैमरा। कभी कैमरे पे आप अगर आप बात करें और उसको जब पहली दफ़ा देखते हैं तो आपको खुद फीलिंग ये आती है कि मैं बड़ा बेवकूफ़ लग रहा हूँ यार इसमें। तो मुझसे ऑन टॉप ऑफ दैट हे गाइस नहीं बोला जाता था। Hey guys, hey और guys, व्लॉग में ना hey guys. मतलब वो आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, हे गाइस हम यहाँ आए हैं, हम यहाँ जा रहे हैं। तो मैंने ऐसे ही एक दिन फ्लो में बोल दिया कि तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मैं अब ये करूँगा ये करूँगा। वो मैंने अपनी दूसरी तीसरी वीडियो में बोला था, कुछ प्लान नहीं था, कुछ सोचा भी नहीं था कि ये कैच फ्रेज जैसी कोई चीज़ भी है। आई जस्ट सेड इट लाइक दैट विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट। वो लोग नीचे कमेंट्स में बोलना उन्होंने टाइप करना शुरू कर दिया। तो मैंने 2-3 दफ़ा और बोला, फिर मुझे समझ में आ गया कि ये लोग इससे फॉर सम रीज़न कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो फिर मैंने जो एक्चुअल द थॉट बिहाइंड दिस, वो जो मुझे समझ में आया वो ये है कि लोग ना आपको देखते हैं और दे pick your words and they use it then in their own lives. Yes. जैसे अब मैंने जो एक पाकिस्तानी कल्चर को एक लफ्ज़ दिया है वो नॉट कमिंग स्लो है। ये मेरी इजाद है। अब मैं हर मीम पेज पे या ट्वीट पे अगर कोई क्रेजी सा काम हो रहा होता है तो लिखा होता है हाँ ये मैं लाया हूँ भाई यहाँ पे। तो इस तरीके से मुझे ये लगता है कि ना एक तरीके का रिकॉल होता है अगर 4 दोस्त बैठ के बात कर रहे हैं और वो उनमें से कोई आपका कैच फ्रेज यूज़ कर लेता है तो वो उस वक्त आपकी एक रिकॉल होती है कि आपने यू हैव ट्रांसेंडेड सोशल मीडिया, नाउ यू आर पार्ट ऑफ द कल्चर। तो वो बड़ी एक कूल चीज़ लगती है। बाकी जो अर्लियर अदील भाई बात कर रहे थे कि कंटेंट के पीछे क्या मोटिवेशन है, तो मेरे लिए
since I've always been an introvert, अब तो कैमरा फेस कर करके थोड़ा बहुत बोलना आ गया है मेरे लिए. it has always been a form of self expression. अब मैं अगर बात करने में मैं वो इतने एक्सप्रेशंस वगैरह मुझसे नहीं होते, दैट्स माय वीकनेस. तो मेरी स्ट्रेंथ है सिनेमाटोग्राफी, और मैं उस पर पूरी जान मारता हूँ कि चलो अगर यहाँ पे थोड़ा वीक है तो यहाँ पे मैं कवर अप कर लूँगा. बाकी आई थिंक आई वुड हैव टू से दैट इट्स थेरेपी फॉर मी एज वेल, क्योंकि मेरे लिए एक रिलीज़ है. किसी ने वीडियो देखी भी नहीं होती, आई हैव नॉट इवन हिट पब्लिश, जब मैं खुद एडिट कर रहा होता हूँ और कोई अच्छा सा फ्लो बन जाता है, वो म्यूजिक के ऊपर कुछ अच्छा क्रेजी हो गया, तो या तो वो जो मैं अकेले अपने कमरे में बैठ के हंस रहा होता हूँ, और वो फीलिंग जो है ना, दैट्स व्हाई आई डू इट. अनमैच्ड. आई कैन 100% एग्री. आई थिंक सो. और मैं भी आई थिंक व्हेन इट कम्स टू एडिटिंग और ये चीज मुझे पता है कि when you know ना कि एक चीज फ्लो में चल रही है और आप देखते हो यार मतलब मैंने सिर्फ म्यूजिक डाला है और ऊपर ये क्लिप्स डाले हैं और वो like it just works together. I think that feeling is something else, and I think that is what inspires me to do this as well. Or I think मेरी भी story, when the Dado Mazo Ayo story is basically comes from memes. तो आई थिंक इफ यू सीन, बहुत से लोगों ने देखी होगी, एक वो पुराने जमाने में एक बंदा जाता है, एक कॉलेज जाता है, वहाँ पे फर्स्ट टाइम एवर कोई इवेंट हो रहा होता है, सक्खर या अपनी कहाँ पे, अब वहाँ पे इनसे पूछता है कि जी बताएं कैसा लग रहा है आपको. तो वहाँ पे एक लड़की आती है और कहती है एडो मजो आयो डाडो मजो आयो. तो वो डाडो मजो आयो थिंक, लेकिन आई थिंक व्हेन यू से कि यू नो सीन्स कुछ ऐसे हैं या नॉट कमिंग स्लो इज समथिंग दैट transcends even you. मतलब इतना बड़ा हो चुका है कि मैं भी लोगों को पता भी नहीं होगा कि इरफान जो नहीं कहा था. तो आई थिंक वो अब मुझे भी कभी लोग मिलते हैं तो अब वो उनको नाम नहीं पता होता, वो कहते हैं वही ना डाडो मजो आयो. मैंने कहा जी वही डाडो मजो आयो. तो आई थिंक एंड दैट इज द पावर ऑफ कमिंग बैक टू द सोशल मीडिया एंड द क्रिएटिव वीडियोस टाइप थिंग. एक ऐसी चीज है जो कि perhaps is beyond जो हमने कभी सोचा भी नहीं था that it will go there. And I think ये एक बहुत बड़ी once again I think it's a blessing जो कि हम maybe in a few years will realize. अभी तक तो हम चल रहे हैं, चलो लोग जानते हैं, कोई 2-3 साल 4 साल God knows if अगर कोई नाम भी जानता होगा because of the how fast of the social media is moving. तो I think I'll come towards the end of the entire thing. और अब आके हम थोड़ा सा आपको अनाउंसमेंट भी करते हैं कि बेसिकली हम 3 मिल के करना क्या चाह रहे हैं. एक ऐसी सीरीज आ रही है कि आप लोगों ने कहना है कि भाई बस इसके बाद कोई सीरीज होने नहीं वाली. ठीक है, ये देखो ऐसे बड़े बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ये है कि हम लोग कमिंग टुगेदर एंड नेशनल हैज बीन काइंड इनफ टू ब्रिंग अस ऑब्वियसली ऑल टुगेदर. और चीज कुछ इस तरह की होगी कि अभी अगर इरफान इस पॉडकास्ट के बाद एक टीजर शूट करेंगे विच विल शो यू कुछ टाइम के अंदर के ये एक्चुअल गेम क्या है. हम आपको जरा यहाँ पे पहले जो ना जस्ट प्राइमिंग यू अप कि आगे क्या आने वाला है. तो this podcast has been, sir, thank you so much to both of you who have been able to join us over here all the way. इतने दूर से आप आए and जान पे खेल के आए. और we are extremely happy to be a part of this, and I'm hopeful कि इंशाल्लाह we'll be able to do something. दिल भाई आपको हम जरा से चैलेंज करेंगे, पुठी चीजें जाके कवर करेंगे ताकि आपसे बने ना, नहीं बना तो लेंगे आप फिर भी, कोई और नेक्स्ट लेवल बनाएंगे. तो थैंक यू सो मच गाइस. इंशाल्लाह और I'll इंशाल्लाह हम फिर अभी जरा एक टीजर करने लगे हैं वो फिर आपको. Before this ends, I would just like to take this moment and thank both of you and thank National as well for bringing us together and enabling us. और always मतलब मेरा नेशनल के साथ एक्सपीरियंस, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि कैमराज ऑन है, बट जो क्रिएटिव फ्रीडम मिलती है ना मुझे, जो आई वर्क विद अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, जो एक फीलिंग है ना जो हर क्रिएटर जानता है, वो ये है कि यू सेंड इन द वीडियो, 10 मिनट बाद अप्रूव्ड, वो जो ऐसे करके ऐसे कर वो जो फीलिंग है ना, बस. नहीं, आई वुड सेकंड इरफान, क्योंकि मैंने थोड़ा सा काम किया है रेसिपी के एंड से. नेशनल वो जितना क्रिएटिविटी का फ्रीडम आपको देता, कभी कभार तो पूछते भी नहीं, कहते बस बनाओ, हमें पता है कि आप लोग ठीक काम कर लोगे. और वो वाली जो फीलिंग है ना कि ट्रस्ट वाली फीलिंग कि इनको पता है कि कुछ ठीक ही करेंगे, फिर बंदा दिल से जान भी दिल से करता है. When you know कि the brand has faith in you, तो आप भी थोड़ा अपना एक्स्ट्रा पुश करते हैं. हाँ, जैसे स्टीव जॉब्स का एक कोट है
we hire smart people to tell us what to do. We don't tell them what to do. Exactly. So I think we'll end on that note. Thank you guys for tuning in. This has been an amazing experience, and hopefully you will be seeing more of this amazing campaign very soon. The name of the campaign is Zaika Mil Baithne Ka. याद रहा है मुझे. Thank you so much. Thank you. Thank you. थैंक यू जी.